हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एचपीजी के हब में। तो आज हम आप लोगों के जो है जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। ठीक है। और ये जो सारे के सारे जो क्वेश्चन हम आपके लिए जो लेकर आए हैं, वो ये हमारे जो है एग्जाम रिलेटेड रहने वाले हैं। ठीक है। जिसमें जो हमारे जो जीके के जो है 25 क्वेश्चन रहते हैं और जीएस के जो है 25 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। तो टोटल जो हमारे जो है 50 जी की जीएस के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। तो आप बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये सारे के सारे जो है क्वेश्चन जो हमने जो है एग्जाम रिलेटेड लिए हुए हैं। ठीक है। जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है। तो आपका एशिया का प्रकाश है वो आपका गौतम बुद्ध को कहा जाता है। लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। और ये जो क्वेश्चन आपके ऑनलाइन जी के क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में हुई थी। जो भारत में जो पहली बार जो जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में हुई थी। किसके कार्यकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में जो है भारत में पहली बार जनगणना हुई थी। लोधी वंश का जो अंतिम शासक कौन था? तो आपका लोधी वंश के अंतिम शासक की बात की जाए तो आपका इब्राहिम लोधी जो आपका लोधी वंश का जो है अंतिम शासक था। इसके बाद जो आपका मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहिनीअट्टम जो है किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो आपका मोहिनीअट्टम आपका केरल राज्य का जो है शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो आपके भारत के जो पहले चुनाव आयुक्त की बात की जाए तो आपका सुकुमार सेन जी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो आपका कावेरी नदी का उद्गम स्थल की बात की जाए तो आपका ब्रह्मगिरी पहाड़ी से वो निकलती है और कर्नाटक में इसका उद्गम स्थान है। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकारों को जो है लागू करने के लिए न्यायालय क्या जारी करता है? जो आपका मौलिक अधिकार है उनको जो लागू करने के लिए जो न्यायालय जो आपका रिट का प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है? रिट का प्रयोग करता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? जो आपका फॉरवर्ड ब्लॉक था उसकी स्थापना की बात करें तो आपका सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित होगा? वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय आपका वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट है कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से कौन जुड़ा है? जो आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन से जो आपका मेधा पाटेकर जुड़ा हुआ है। कौन जुड़ा है? नर्मदा बचाओ से आपका मेधा पाटेकर जुड़ा हुआ है। भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो आपका भारत में जो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? वो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो आपका प्रसिद्ध जो कामाख्या मंदिर है वो आपका असम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिए गए हैं? जो कि भारतीय संविधान में जो आपातकालीन जो प्रावधान है वह जो है जर्मनी से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबरनामा की रचना किसने की थी? जो आपके अकबरनामा की रचना की बात की जाए तो आपका अबुल फजल ने की थी। किसने की थी? अकबरनामा की जो रचना की बात करें तो अबुल फजल ने की थी। भारत में सबसे अधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में जो सबसे ज्यादा सोना आपका कर्नाटक राज्य में पाया जाता है। वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो वंदे मातरम को जो है राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार करने की बात की जाए तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वीकार किया गया था। ठीक है। माउंट आबू में स्थित जो है दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि माउंट आबू में जो स्थित दिलवाड़ा मंदिर है वो किस धर्म से संबंधित है? तो आपका माउंट आबू में जो दिलवाड़ा मंदिर है वो आपका जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम लोकपाल कौन बने थे? जो कि भारत के में जो है पहले लोकपाल की बात करें तो पिनाकी चंद्र घोष बने थे। कौन बने थे? पिनाकी चंद्र घोष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो आपका श्वेत महाद्वीप के नाम से जो आपका अंटार्कटिका को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो अत्यधिक मात्रा में जो है बर्फ ही पड़ी होती है, जो चारों तरफ से जो बर्फ से घिरा हुआ है, जिसके कारण जो इसे श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओणम जो है किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? जो आपका ओणम की बात करें तो ओणम आपका केरल का जो है प्रसिद्ध त्योहार है। नेक्स्ट है, भारत में जो है पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? तो आपके भारत में जो पहली मेट्रो ट्रेन आपकी बात करें तो कोलकाता में चली थी। कहाँ चली थी? कोलकाता में जो है भारत में पहली मेट्रो ट्रेन चली थी। राज्यसभा का जो है सभापति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो आपका राज्यसभा का जो सभापति होता है वह अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? जो आपके गुलाबी क्रांति की बात करें तो प्याज या झींगा मछली उत्पादन से संबंधित
आपकी गुलाबी क्रांति संबंधित है। प्रसिद्ध पुस्तक माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के लेखक कौन थे? जो माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ के जो लेखक थे वो आपके महात्मा गांधी जी थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता था? भारत में जो है मिसाइल मैन के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जो है मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो हमारे जो जीके के 25 क्वेश्चन जो हमारे कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमारे जो GS का जो है पोर्शन शुरू हो गया है। तो बढ़ते हम बिना किसी देरी के अपने GS के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस तत्व की कमी से घोंघा रोग होता है? जो आपका गले में जो घोंघा रोग होता है वो आपका आयोडीन की कमी से होता है। बोशिगन सोडा जिसे कि धोने का सोडा भी कहा जाता है, इसका जो रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट इसका नाम है। भविष्य का ईंधन जो आपका किसे कहा जाता है? फ्यूल ऑफ फ्यूचर के नाम से जो आपका हाइड्रोजन को जो है फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी कहा जाता है। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती है? तो आपके मनुष्य में कान की हड्डी की बात करें तो 6 टोटल जो हमारी 6 हड्डी होती है, प्रत्येक कान में जो है 3 हड्डियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो आपका विद्युत प्रतिरोध है उसके मात्रक की बात करें तो ओम जो आपका विद्युत प्रतिरोध का मात्रक है। नेक्स्ट है पौधे में भोजन का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है? जो आपके पौधे में जो भोजन का परिवहन है जो हमारा फ्लोएम के द्वारा होता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो आपका सूर्य के प्रकाश को जो है पृथ्वी तक पहुंचने में जो लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। और टोटल बात की जाए सेकंडों की बात की जाए तो लगभग जो 500 सेकंड के आसपास जो है सूर्य की किरणों को धरती पर पहुंचने में लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांसा किस धातुओं का मिश्रण होता है? जो कांसा है वो आपका किन किन धातुओं का मिश्रण है? तो आपका तांबा और टिन का जो है मिश्रण कांसा होता है। मानव शरीर में जो है ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो आपका मानव शरीर में जो ब्लड बैंक के बारे में कहे जाए तो आपका प्लीहा को जो है ब्लड बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस विटामिन की कमी से जो है खून का थक्का नहीं जमता है? जो आपका किस विटामिन के कारण जो है खून का थक्का नहीं जमता? तो आपका विटामिन के कारण जो है खून का थक्का नहीं जमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के केंद्र में कौन से कण होते हैं? जब परमाणु होता है उसके केंद्र में जो है कौन से कण होते हैं? तो प्रोटीन और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के केंद्र में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोपाल गैस त्रासदी में जो है किस जहरीली गैस का रिसाव हुआ था? तो आपका मिथाइल जो आपका आइसोसाइनेट का जो है रिसाव हुआ था। नेक्स्ट है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? जब आप जो है दाढ़ी बनाते हैं तो उसके लिए जो है किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? तो आपका अवतल दर्पण का उसमें प्रयोग किया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो आपका रक्त का शुद्धिकरण की बात करें तो किडनी में होता है। नेक्स्ट है LPG का मुख्य घटक क्या है? तो आपका LPG का मुख्य घटक की बात करें ब्यूटेन और प्रोपेन जो आपका LPG का मुख्य घटक है। नेक्स्ट है जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो आपका जीव विज्ञान के जनक के नाम से जो है अरस्तु को जाना जाता है। कोशिका की खोज जो है किसने की थी? तो कोशिका की खोज की बात करें तो रॉबर्ट हुक ने जो है 1665 ईस्वी में जो है कोशिका की खोज की थी। सबसे भारी धातु कौन सी? तो आपके सबसे भारी धातु की बात करें तो ऑस्मियम जो है सबसे भारी धातु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो आपके रेबीज के टीके की खोज की बात करें तो लुई पास्चर ने जो है रेबीज के टीके की खोज की थी। नेक्स्ट है दूध का घनत्व मापने के लिए जो किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो आपका दूध के घनत्व को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुष्क सेल जिसे कि ड्राई सेल भी कहा जाता है का एनोड किसका बना होता है? तो आपका वो ग्रेफाइट कार्बन का बना हुआ होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो का आंवला जो है विटामिन सी का जो है सबसे अच्छा स्रोत होता है। नेक्स्ट है कि आकाश का रंग नीला किसके कारण दिखाई देता है? नीला किसके कारण दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग जो है नीला दिखाई देता है। मानव खोपड़ी में जो कितनी हड्डियां होती है? जो आपका मानव खोपड़ी होती है उसमें जो कितनी हड्डियां होती है? तो उसमें जो है 22 हड्डियां होती है। ठीक है, नेक्स्ट है और आज की वीडियो में जो हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है कि पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है कितने तापमान पर होता है? जो आपका जो पानी का जो अधिकतम घनत्व की बात करें तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे आज की जो है टॉप 50 जीके जीएस के क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को
लाइक करें और हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल HPGK हब को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में नए टॉपिक नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।